जीनिया, कहाँ गई थी? मामा की तरफ, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा क्या हुआ था उन्हें जो मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां गई हो? बीपी शूट कर गया था उनका, गिर गई थी। बीपी शूट कर गया? गिर गई है? फिर तो आई शुड कॉल है ना, पूछूं कैसी हैं आप वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हाल है भाई? आज मेरी याद कैसे आ गई? वालेकुम अस्सलाम आंटी। आज वाकई अचानक आपकी याद आ गई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। तबीयत कैसी है अब आपकी? बीपी वगैरह नॉर्मल है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बीपी तो नॉर्मल रहता है। तुम सुनाओ, जीनिया का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है आंटी। आपको तो पता होना चाहिए ना, अभी मिलके आई है आपसे, आप गिर गई थी। कुछ कहना है मामा को? बोलो। लगता है तुम्हारी मामा तुम्हारे झूठ में तुम्हारा साथ नहीं देना चाह रही। तुम भूल जाती हो जीनिया, मैं शहराम नहीं हूं, मैं दानिश हूं। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कहां गई थी, लेकिन फिर भी पूछूंगा नहीं। जीनिया ने यहाँ आकर बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। हंसा, ताबिश, ज़ारा, किसी ने भी अगर फरियाल को बता दिया तो मैं क्या कहूंगा उसे। मैं जितना इसे मना करता हूँ, ये इतना ही मेरे पीछे आती है। शर्म को मेरी मोहब्बत का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा? आपके बगैर मेरा क्या हाल हो गया? दानिश के हाथों कितना जलील हो रही हूँ। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। और आप भी मुझे धुतकारते। मैं कहाँ जाऊं? आपकी जीनिया जो आपकी मोहब्बत में पागल हो रही है। आप मेरी मोहब्बत को क्यों महसूस नहीं कर रहे? मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत सिर्फ आप है। आपकी जीनिया आपकी जुदाई में मर जाएगी। मैं आपके बगैर मर जाऊंगी शहराम। तुम सारे रिश्तेदार एक जैसे ही होते हो। एहसान फरामोश, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए? तुम्हारी बेटी सिद्रा की शादी पे कपड़े, सामान, कितना कुछ दिया, वो तो याद नहीं रहा तुम्हें? बस करे सीरत भाभी, हमें अच्छे से याद है कि आपने सिद्रा को कौन से गिफ्ट्स दिए थे। उससे कहीं ज्यादा तो हमने जीनिया को दिए हैं, मगर पता नहीं आपको हमेशा अपना दिया वो क्यों याद रहता है। अच्छा, तो अब तुम मुझे ये जतलाने के लिए आई हो? अरे नहीं नहीं, वो तो बस आपने बात कर दी तो मैंने भी जिक्र कर दिया। ताई अम्मी छोड़े ना पुरानी बातों को। हमने घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, मैं उसके लिए आपको इनवाइट करने आई हूँ। अच्छा, तभी मैं कहूँ आज मेरी याद कैसे आ गई, वरना तुम्हारी माँ ये तो इतने दिनों के बाद यहाँ आई है।
ना कभी फोन करके मेरा हाल पूछा, ना खैरियत। सीरत भाभी, मैंने आप और जीनिया जैसी खुदगर्ज और मतलब परस्त कहीं नहीं देखी। क्या बकवास कर रही हो? क्या कुछ नहीं किया आपने और जीनिया ने मेरे और फरियाल के साथ, लेकिन फिर भी हर बार हमने आपको माफ किया, लेकिन आप तो किसी किस्म की हमदर्दी और माफी के लायक ही नहीं है। हद में रहो अपनी। आप बता देना आखिर आपकी हद है क्या, और वो जीनिया घटियापन की और कितनी हदें पार करेगी। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम भी अपनी जबान से लिया तुमने। चाहे वो मेरी बेटी का घर ही बर्बाद कर दे। आज वो शहराम से मिलने गई थी उसके ऑफिस। क्यों? आखिर क्या ताल्लुक है अब उसका उसके साथ? उसे तो ना मजहब की परवाह है ना इखलाकियात की। अरे कितनी घटिया तरबियत की है आपने उसकी। मैं पूछती हूँ अब आखिर वो लगता क्या है उसका, जो वो अपने शौहर को छोड़ के फरियाल के शौहर से मिलने जाती है। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मेरे सब्र को मजीद ना आजमाए। अगर उसने दोबारा शहराम से मिलने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसके घर जाके उसके शौहर के सामने उसकी बेइज्जती करूंगी। फिर ना कहिएगा कि इंतहा कर दी मैंने। अरे भाभी, आप तो हमारी बेइज्जती कर रही थी। खड़े खड़े ज़मीन आपकी इतनी बेइज्जती करके चली गई है। आज तो उसने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। सर, अगर आपने ये चेक कर दी तो ये मैं मेल्स कर दूं? हाँ, ये एक मुझे भी फॉरवर्ड कर दिया इसकी कॉपी। ओके सर। मैम फरियाल की दोबारा कॉल तो नहीं है आपके पास? सर, वो एक बार आई थी, वो आपसे बात करना चाह रही थी। मैं आई थी आपके ऑफिस आपको इन्फॉर्म करने, लेकिन आप जीनिया के साथ शायद बिजी थे। तो फिर? तो मैंने उनको बताया कि आप बिजी हैं जीनिया के साथ। सर, क्या कोई गलती हो गई? नहीं, कुछ नहीं, आप जाएं। ओके सर। और कितना जलील करवाओगी अपनी माँ को तुम? क्या किया मैंने? शहराम से मिलने क्यों गई थी? दानिश ने कहा है आपसे? उसको भी ये पता है? झूठ है ये। झूठ नहीं है। समीर ने घर आके सिद्रा और साइमा के सामने इतनी बकवास की है, इतनी बकवास की है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारे किरदार पे उंगली उठाई है और मेरी तरबियत पे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं दफन हो जाऊं उसमें। अब मैं इस फरियाल को नहीं छोड़ूंगी। बस कर दो, छोड़ दो उनका पीछा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सिर्फ और सिर्फ अपना घर देखो, घर बसाओ, बस। नहीं बसता मुझसे ये घर। वहशत होती है मुझे यहाँ, नफरत है मुझे इससे। और तुम ये सब कुछ जिसके लिए कर रही हो ना, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, समझी? आप लोगों के कहने से क्या होता है? वो इस जिंदगी में भी मेरा था और मर के भी मेरा ही रहेगा। तो फिर उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी माँ को मारना होगा। याद रखना, अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की ना जीनिया, तो तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। और मैं तुम्हें ये बता रही हूँ।